चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं मक्के की खबर के साथ। मक्के में खबर यह है कि इस बार जिस तरह से मक्के के दाम बढ़े, फार्मर को अच्छा प्राइस मिला, उसके बाद मक्के की बुआई रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है और इस सीज़न में 87 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में मक्के की बुआई हुई है और पिछले साल के मुकाबले बुआई 5% ज़्यादा है और महाराष्ट्र में करीब करीब 16% के आसपास की बढ़ोतरी बुआई में हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि आप देखिए कि जिस तरह से मक्के का डाइवर्जन एथेनॉल में बढ़ा, एथेनॉल में मक्के का इस्तेमाल बढ़ा, उसके बाद मक्के की डिमांड काफ़ी बढ़ गई, जिससे कीमतों में बड़ी तेज़ी का माहौल बना और अभी भी एमएसपी से 200-300 रुपये ऊपर चल रहे हैं मक्के के दाम। और पहली बार ऐसा हुआ कि शुगर के प्रोडक्ट के मुकाबले मक्के से, मतलब ग्रेन से, जिसमें मक्का का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा एथेनॉल बना। तो मक्के में डाइवर्जन बढ़ने से, एथेनॉल में डाइवर्जन बढ़ने से मक्के के दाम बढ़े, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल सोइंग के ऊपर दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, आगे क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। तो सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए कि ये जो एथेनॉल की स्टोरी है मक्के की, क्या ये अभी मार्केट को और बूस्ट देती रहेगी, या आपको लगता है कि जितना इम्पैक्ट आना था आ गया है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी शायद ना आए? आपका टेक क्या है इसके ऊपर? नमस्कार नितिन जी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपने मक्का से बात करने से पहले सोना चांदी की बात की थी आपके शो के शुरू होने पे। तो मक्का इज लाइक कमोडिटीज में गोल्ड की बराबर है। और आपका जो सवाल स्पेसिफिकली एथेनॉल के ऊपर है, इंडिया में जहां फूड और फ्यूल के ऊपर डिबेट है, उसमें बिकॉज ऑफ एथेनॉल मैंडेट्स हम मोटा मोटी 10 मिलियन टन ग्रेन्स, 100 लाख टन ग्रेन इस साल एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारा यह मानना है उसमें से 20 से 25 लाख टन चावल और 70 से 75 लाख टन मक्का इस्तेमाल होने वाला है। ये यूजेज लास्ट ईयर 52 लाख टन के आसपास था। तो इसका मतलब क्या है कि केवल एथेनॉल में ही हम 23 से 25 लाख टन ज्यादा मक्का इस्तेमाल करने वाले हैं पिछले साल के मुकाबले। तो चाहे हमारी प्रोडक्ट एरिया 5% बढ़ा है, हमारी ईल्ड काफी अधिक बढ़ेगी, परंतु तब भी मक्का की शॉर्टेज इंडिया में बनी रहेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मक्के की डिमांड बढ़ने वाली है। तो जो मक्के के जो फार्मर आपको इस वक्त सुन रहे हैं, किसान सुन रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? क्या इस बार किसानों को खुश होना चाहिए जिन्होंने मक्के की खेती की है, उनको बहुत अच्छा प्राइस इस सीज़न में मिलेगा? मृत्युंजय जी, अब मैं ऐसे बोलूंगा, अगर यील्ड कम होती है और किसान को अच्छा भाव मिलता है तब भी उसे नुकसान रहता है, क्योंकि उसका नेट रियलाइजेशन नहीं बढ़ता। लेकिन ये साल उन सालों में है जिस साल हम उम्मीद कर रहे हैं एरिया बढ़ा है, यील्ड बढ़ी है, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी और ओवरऑल भाव भी स्टेबल रहेंगे। तो वो किसान और रूरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प फार्मर कंसिडरेबली मक्का के अंदर। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा कि आने वाले रबी के सीजन में हम देखेंगे, स्पेशली यूपी, बिहार, आंध्रा, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, एमपी एंड महाराष्ट्र, वहां मक्का की सेकेंड क्रॉप भी और बड़ी होने वाली है। उसके कारण गेहूं की बुआई आगे जाके यूपी में घट सकती है। हूँ तो वैसे भी हमें चाहिए भी, गेहूँ के दाम देखिए कितने कितने बढ़ गए हैं और आप कह रहे हैं कि बुआई घट सकती है, तो गेहूँ को तो आप मतलब क्या मक्के की इथेनॉल स्टोरी से खुश हों या थोड़ा डरे हैं? क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो तो थोड़ी चिंता पैदा करने वाली है। मृत्युंजय जी, अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम्म। अगर 10 मिलियन टन ग्रेन अगर एथेनॉल बनाने में जा रहा है, तो ये हम्म। तो देखो नेट शॉर्टेज तो क्रिएट कर ही रहा है डोमेस्टिक मार्केट। आज हम्म। चना के भाव रिकॉर्ड भाव चल रहे हैं। अगर आप चना की ईल्ड और चना का भाव देखेंगे, तो एमपी में चना की एकरेज बढ़ेगी, गेहूं की घटेगी। यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में मक्का की एकरेज बढ़ेगी और गेहूं की घटेगी। तो हाँ, सरकार के लिए गेहूं के लिए एक चिंता रखने वाली चीज है, क्योंकि गेहूं की एकरेजेस किसी भी हालत में बढ़ते हुए नहीं लग रही है। हम्म। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गेहूं का जो रकबा है वो बहुत बढ़ने की संभावना नहीं है। अब जरा मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि मक्के के दाम बढ़ने से किसानों को तो फ़ायदा हो रहा है, इसमें अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ पोल्ट्री वालों को दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारे लिए कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा या कैसे मैनेज हो सकता है? सर, ये आपने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, जो केवल फूड के लिए नहीं, देश की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम्म। आज इंडिया में प्रोटीन के केवल दो सोर्स हैं, पल्सेस और पोल्ट्री।
आज मक्का के भाव बढ़ने के कारण पोल्ट्री सफर कर रही है। पोल्ट्री की ओवरऑल डिमांड जो बढ़ना चाहती है उसको आवश्यक मक्का नहीं मिल पा रहा है। जो पिछले 10 साल से पोल्ट्री 8% पे ग्रो कर रही थी, इस साल वो सफर कर रही है। इसके कारण ओवरऑल प्रोटीन के भाव इंडिया में ऊपर रहने वाले हैं। हम केवल इसे पोल्ट्री से अटैच मत कीजिए, आप इसे स्टार्च से भी अटैच किए। हम्म। स्टार्च सेक्टर देश जीडीपी ग्रोथ के बराबर बढ़ता है। अगर हमारी हम्म। 8% ग्रोथ है तो जीडीपी स्टार्च की ग्रोथ भी 8% रहती है, क्योंकि ये फार्मा, टेक्सटाइल, पैकेजिंग सब कोर सेक्टर्स के अंदर जाता है। और स्टार्च इंडस्ट्री भी इसके कारण काफी सफर कर रही है। गवर्नमेंट ने टीआरक्यू के लिए कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके कारण देश के अंदर नेट अवेलेबिलिटी ऑफ मक्का इज वेरी पुअर, काफी बुरी स्थिति है। तो ओवरऑल मतलब मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मक्के का प्राइस आप अगले सीजन में क्या देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, मैं इसको भाव के तौर पे बोलूंगा। अगर आपने सवाल लास्ट ईयर पूछा होता, हम्म। लास्ट ईयर अगर हम एमपी का भाव मक्का मोटा मोटी 22 रुपए के आसपास रहा था, 20 से 22 रुपए सीजन में। जो ऑफ सीजन होते हुए, जब हम ऑफ सीजन बोलते हैं तो वो बोलते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि मक्का का क्रॉप ईयर अक्टूबर सितंबर है। हम्म। वो आज साउथ में मक्का 29 से 30 रुपया हो गया है, जो आज तक इस भाव पे कभी नहीं बिका। आज ओरिजिन के ऊपर मक्का 25.5 से 26 रुपया बिक रहा है। मेरा ये मानना है हार्वेस्ट के ऊपर मक्का एमएसपी के आसपास 22 से 23 रुपए के बीच में बिकेगा। परंतु जो शॉर्टेजेस हैं मक्का की, वो अगेन जून, अगले साल जून से सितंबर में फैक्टर करेगी। और सरकार को उससे पहले मक्का के ऊपर एक अच्छी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि हम डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ा के रखें, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी ऐसे रहती है तो एथेनॉल प्लांट्स भी आगे मक्का के ऊपर अपने आप को नहीं चला पाएंगे। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सुमित जी जुड़ने के लिए।